आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात गुज़िश्ता हफ्ते हुई। गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामी अमूर पर बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल शामिल थे। बिलावल भुट्टो भी वफ्द के हमरा मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में 15 पार्लिमानी रहनुमा मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान को नया सूबा बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में पार्लिमानी रहनुमाओं ने नैब के हवाले से खदशात का इजहार किया। अस्करी क़यादत ने कहा, नैब को खुद बनाया, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फरोग दिया। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ भारतीय मीडिया जहर उगल रहा है। वजीर आजम इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से पहले पाक फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। ना पहले ब्लैकमेल हुए, ना अब होंगे। एहतसाब जारी रहेगा। पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है। मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं। चीजों को मुतनाज़ बनाना, इससे वो न पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, न जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल सेटअप को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ओन करने का वो खुद दावा करते हैं। नवाज शरीफ ने इलेक्शन के अमल को मशकूक बनाने की कोशिश की। नवाज शरीफ को शायद शफाफ इलेक्शन की आदत नहीं। विफाकी वज़ीर ताज शिबली फराज की साथी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज बोले, जो इलेक्शन वो जीत जाएं वो ठीक और जो हार जाएं वो गलत। हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीर को नहीं रोका। नवाज शरीफ चीज़ों को मुतनाज़ा बनाकर मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, अपोजिशन की सियासत ही नहीं, जायदादें भी दांव पर लगी हुई हैं। एहतसाब का अमल जब आगे बढ़ेगा, अपोजिशन को तकलीफ होगी। नवाज शरीफ की तकरीर की पजीराई भारतीय अखबारात में नजर आई। सबसे ज्यादा खुशी की लहर मियां साहब की तकरीर की कल कहाँ हमें सुनाई दी। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जी न्यूज, ये कौन सा है जी, ये टुडेज न्यूज, भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई। और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। आर्मी चीफ से नहीं बनी, कभी भी उनकी फौज से नहीं बनी। जनरल आसिफ नवाज साहब हो, जनरल जहांगीर करामत हो, जनरल परवेज मुशर्रफ हो, या कोई भी और फौज के चीफ हो, फौज का इदारा हो, उससे उनकी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जब आप यहाँ से पैसे कमाते हैं, यहाँ से पैसे उठा करके आप बाहर ले जाते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि इदारे उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इदारे उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में इदारों को बुरा भला कहा। उनके कभी फौज से ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की भी अपोजिशन पर चढ़ाई। कहा, कल की तकरीर से लगा नवाज शरीफ को भूलने का भी मर्ज हो गया। उन्हें अपना माजी याद नहीं। कल अब्बू बचाओ कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, कल की APC नाउमीदी की गर्दान थी। इस पर शादियाने भारत में बज रहे हैं। अपोजिशन का इजलास तज़ादात का मजमुआ था। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में एक दिन की तोसी। लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत पेशी पर सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की सेहत बारे डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। APC में इख्तिलाफात के सवाल पर कहा, हमने खास सीमेंट मंगवाया है ताकि दरारें ना पड़ें। सहाफ़ी ने पूछा, मौलाना साहब हर दफ़ा APC में किसी नुक्ते पर नाराज़ हो जाते हैं। शहबाज शरीफ बोले, ये जमहूरियत का हुस्न है। तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना आसान काम नहीं। नवाज शरीफ खुद ही वतन वापस आ जाएं, उन्होंने बड़ी तहरीक का ऐलान किया। ये तहरीक बगैर लीडर के कैसे होगी? मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद विफाकी काबीना ने इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। बरतानिया के क़वानीन सज़ा याफ्ता शख्स को अपने मुल्क रहने की इजाज़त नहीं देते।
10 दफा वजाहत दे चुकी हूँ, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली नहीं, मेडिकल बोर्ड को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। एक सवाल पर यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने का भी मशवरा। कहा, अगर नवाज शरीफ ने सियासत करनी है तो मुल्क वापस आएं। नवाज शरीफ इलाज के बगैर ठीक हो रहे हैं तो अच्छी बात है। एपीसी के नाम पर ऑपोजिशन का इकट्ठ बुरी तरह फ्लॉप रहा। वजीर आला उस्मान बुज़दार का रद्द अमल। कहा, ऑपोजिशन का मुल्की मफादात पर जाती मफादात को तरजीह देना अवाम के साथ मजाक है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, एलाइड पार्टीज फॉर करप्शन सिर्फ एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक रही हैं। सूबाई वजीर के वीडियो बयान के दौरान असलहे की मौजूदगी। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि गन लाइसेंस याफ्ता है, वीडियो बनाते वक्त उठाना भूल गया, मुझे तहरीरी धमकियां मिल रही हैं। नवाज शरीफ ने हर दफा इख्तिदार में इदारों को कमजोर किया। नवाज शरीफ की तकरीर लिखने वाले मुशीरों ने उनके पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ अपने हक में होने वाली धांधली को भूल ही गए। फैसले नवाज शरीफ ने नहीं, अवाम ने करने हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं मुल्क के मौसमी हालात बेहतर हुए हैं। ओकाड़ा के इलाके अड्डा साहिलवाल में डाकुओं की खातून से मुबैना इज्तमाई ज्यादती। पुलिस के मुताबिक 10 डाकुओं ने लूटमार के दौरान अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डाकू मुख्तलिफ घरों से लाखों रुपए नकदी और जेवरात लेकर फरार। डीपीओ ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी। डीएसपी दीपालपुर और इंचार्ज सीआईए की सरबराही में 2 अलग अलग टीमें तश्कील दे दी गईं। एराजी कब्जा केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पुलिस एहलकार कब्जे वाली जगह खरीद लेते हैं, पुलिस वाले ही कब्जा माफिया बन जाएंगे तो आम शहरी क्या करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मामले पर आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत लाहौर की FIA को हमजा शहबाज का बयान जेल में रिकॉर्ड करने की इजाजत। मौकफ अपनाया। हमजा शहबाज अल अरबिया, रमजान शुगर मिल समेत दीगर कंपनियों के डायरेक्टर हैं। केस की तफ्तीश में हमजा शहबाज का बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है। FIA जराए के मुताबिक FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने बयान रिकॉर्ड करने की इजाजत तलब की। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत। कमिश्नर फैसलाबाद की रिपोर्ट मुस्तरद। अदालत का आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। कमिश्नर की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालती हुक्म अदूली पर कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दोनों जेल जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इतना बड़ा चार्ट अदालत में पेश किया गया मगर मालूमात जीरो हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर ऐसी फजूल रिपोर्ट दी तो जेल भेज देंगे। सिंध के स्कूलों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। तफसीलात सेक्रेटरी तालीम को इरसाल। जराए के मुताबिक डायरेक्टरेट टीम ने अब तक 1000 स्कूलों का दौरा किया। 200 स्कूल्स में SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। डायरेक्टरेट टीम ने निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। दूसरी जानिब 24 घंटों के दौरान मजीद 633 केसेस सामने आ गए। एक दिन में मजीद 4 मरीज जान बहक हो गए। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला रोज 2,70,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट। कहा, अपने बच्चों के तंदुरुस्त रोशन मुस्तकबिल के लिए उन्हें पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। पंजाब में भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 65,40,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 22 लाख बच्चों को पोलियो बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड में कोरोना वायरस के 5 पॉजिटिव केस सामने आ गए। फेडरेशन ने मुतासरा खिलाड़ियों के नाम जाहिर नहीं किए। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का मेन राउंड 27 सितंबर से शुरू होगा। आगाज अहम खबर से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत पर ब्रीफिंग भी दी गई है। एक और अहम खबर, अस्करी और सियासी क़यादत की बड़ी बैठक। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। सियासी रहनुमाओं का नैब के हवाले से इस मुलाकात में खदशात का इजहार सामने आया। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया कि नैब को आपने खुद बनाया, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। पाक फौज मुल्क में अमन व अमान के फ़राइज़ अदा करती रहेगी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंतखाबी अमल जैसे मामलात से अफवाज को दूर रखा जाए, सिविल अमूर को सिविल इंतज़ामिया ही सर अंजाम दे। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान को नया सूबा बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक भी किया गया। नई असम्बली खुद करारदाद पेश करे। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फरोग दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ भारतीय मीडिया जहर उगल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें उनका कहना था अपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि अपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की एक कोशिश थी और उन्होंने ये भी कहा कि बैरून मुल्क एक पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म अमल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। अहम इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें उनका कहना था हम अदालतों और फौज को बदनाम नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया।